औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद सदीक मेहर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी ज़िंदगी। आज मैं आपसे कोई नुस्खा वगैरह नहीं शेयर करूँगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा ये मामला बहुत ज़्यादा है, कत्ल गैरत तक नौबत आ जाती है। देखें जी, इससे कैसे हम बच सकते हैं, ये मैं कुछ बातें आपकी दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जी देखें जी, सबसे बड़ा जो मसला है लड़ाई झगड़े की जो जड़ है, सबसे पहले हम उस जड़ को देखेंगे। किसी भी लड़ाई की, चाहे वो बहन भाई की लड़ाई है, चाहे भाइयों भाइयों की है, चाहे दोस्तों में आपस में है, कोई भी अगर झगड़ा होता है तो उसकी कोई ना कोई मेन वजह होती है जी। देखें जी, वो मेन वजह क्या होती है? वो होता है जी हसदपन। जब आप हसद करना शुरू कर देंगे, अगर भाई भाई से हसद करना शुरू कर देगा और बहन भाई से हसद करना शुरू कर देगी, दोस्त दोस्त से हसद करना शुरू कर देगा, तो ये ही सबसे बड़ी जो है वजह है लड़ाई की, झगड़े की। आखिर पे नौबत आ जाती है कत्लो गैरत की। देखें जी, कत्ल इस्लाम में हराम है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब हसद की मैं आपको तारीफ बताता हूँ जी। हसद है क्या? हसद है कहते किसको है? हसद जिस्म में है क्या है, ये हमारे अंदर कैसे आता है? देखिए जी, हसद कहते हैं अल्लाह पाक की जो तकसीम है उसके साथ इख्तलाफ करना। अल्लाह की तकसीम के साथ इंसान का इख्तलाफ, ये हसद है। सबसे छोटी सी एक मिसाल देता हूँ जी। इब्लीस एक फरिश्ता था, बड़ी इबादत करता था अल्लाह पाक की, सजदे करता था, बहुत इबादत करता था। जब अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया, तब इब्लीस ने देखा कि ये हम इतनी इबादत गुजार हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये इंसान को पैदा क्यों अल्लाह करना चाह रहा है? इंसान तो दुनिया में जाके झगड़ालू होगा, कत्लो गैरत करेगा, बहुत मामला ख़राब करेगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इब्लीस ने आया कि इब्लीस का खताब, नाम, लक़ब उसको बाद में मिला। पहले वो भी एक फरिश्ता था, अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की रियाज़त करता था, अल्लाह की तस्बीहात करता था। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह की रज़ा के साथ इख्तलाफ किया, तब उसको लक़ब मिल गया जी इब्लीस, कि जा तू मरदूद हो जा। फिर उसने कहा जी कि मैं, अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, मैं जो कुछ हुआ करूँगा। जैसे कहते हैं जी ये शैतान है जी। तो अल्लाह पाक जो जानता है, अल्लाह पाक की ज़ात देखें जी, हमारे हाल के बारे में भी जानती है, मुस्तकबिल के बारे में भी जानती है, और जो गुज़र गया है कल उसके बारे में भी जानती है। क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात, हमारा ईमान है कि हमारी शारक से भी करीब है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो जानता है वो बेहतर जानता है, वो हम नहीं जानते। अब देखें जी, शैतान ने इख्तलाफ किया अल्लाह की रज़ा के साथ, शैतान बन गया जी। अब वही बात जी कि अगर एक हमारा भाई अगर एक अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा जूता पहनता है, अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करता है, अल्लाह पाक ने उसे नेमतें दी हैं, मेरे से ज़्यादा नेमतें दी हैं, गाड़ी दे दी है, कोठी दे दी है, तो उसके साथ जब उसका भाई जो है हसद यानी कि वो हसद करना शुरू करेगा, इख्तलाफ करेगा कि ये चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, इसको क्यों मिल गई हैं।
हस यानी कि ये जो अल्लाह पाक ने ये जो चीज़ें जो नेमतें इस मेरे भाई को दी हैं, बेशक वो छोटा भाई है या बड़ा भाई है या उसके चाचे का बेटा है, कज़न है, या उसकी फूफी का बेटा है, या उसकी बहन है, उसका भांजा है, कोई भी है, जब अल्लाह पाक ने उसको दिया है, अल्लाह ने दिया है, ठीक है, फिर अल्लाह की तकसीम के साथ एक वालिद है जी, वो अपने बेटे को 5 मरला जगह है, वो एक बेटे को 3 मरला दे देता है, एक बेटे को 2 मरले दे देता है जी। देखें जी, अब वालिद की चीज़ है, वालिद ने मेहनत से बनाई है, अब उसका दिल करे वो अपनी बेटी को सारा दे दे, दिल करे अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मस्जिद को दे दे, दिल करे दोनों बेटों में बराबर का तकसीम कर दे, ठीक है। इस्लाम में, हमारे मज़हब में तकसीम के हवाले से जो है वो चीज़ें यही हैं कि बराबर का बेटों में हो और बहन को एक हिस्सा हो, भाइयों को 2 हिस्से हों, वो एक अलग है, इस टॉपिक के साथ नहीं है। मैं एक हसद के मौजू पे हूँ। तो अब वालिद की मर्जी है, वो कोई इसके अलावा कोई और चीज़ उसके पास तोहफा है, वो एक बेटे को दे दे, गाड़ी है उसकी, वो गाड़ी एक बेटे को दे दे, दूसरे को ना दे, ये वालिद की रज़ा है, वालिद की तकसीम है। बात करने का मकसद यही है कि अल्लाह पाक की जो तकसीम है उसके साथ जब इंसान इख्तलाफात करना शुरू कर देता है कि ये चीज़, ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए थी, ये मेरे भाई के पास क्यों है, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी, नौकरी, ये मेरे दोस्त को नौकरी क्यों मिल गई है, ये कोठी, ये महल, ये प्रॉपर्टी ये मेरे पास होनी चाहिए थी, ये मेरे भाई के पास, मेरे दोस्त के पास, मेरे कज़न के पास, मेरे रिश्तेदार के पास, मेरे गांव के किसी और लड़के के पास, किसी आदमी के पास ये क्यों चली गई। जब ये वाला नुक्ता वो आदमी, इंसान, वो भाई, वो बहन अपने ज़हन में ले आएगी कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी, इसके पास क्यों गई, वाई क्यों गई, इसको कहते हैं अल्लाह की तकसीम के साथ इख्तलाफ करना। अब देखें जी, अल्लाह की तकसीम के साथ इख्तलाफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने किसी भाई को इज़्ज़त दी है, किसी भाई को किसी चीज़ से, नेमत से नवाजा है, तो अगर उसको अल्लाह फरमाता है कि अगर उस भाई को देखकर दूसरा भाई खुश होगा तो मैं उसको भी नवाजूंगा और मैं खुश हूँगा कि देखो मैंने इसको दिया है, ये इसका भाई है, ये इससे खुश हुआ है, ठीक है। ना कि हसद करे, जेलस हो, और जाहिर है जी हसद करेगा किसी का तो कुछ नहीं करेगा, अपना आप ही वो खराब करेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाएगा खुद ब खुद ही, वो जाहिर है क्योंकि उसने ये जो डिप्रेशन का शिकार होगा उसको नींद नहीं आएगी, हर टाइम वो इंतकामी कार्रवाइयाँ सोचता रहेगा कि कैसे ना कैसे करके इससे मैं हासिल कर लूँ। लेकिन नहीं, वत तो इज्जु मंतशा वत तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। इंसान किसी से दी हुई अल्लाह की इज्जत को नहीं ले सकता, ये बिल्कुल मैं 100% गारंटी से कहता हूँ। अल्लाह पाक ने अगर एक इंसान को इज्जत दी है, दूसरा इंसान उसको बेशक जितना मर्जी जलील करना चाहे वो जलील नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। और इसलिए भाइयों देखो, बात करने का मकसद यही है कि अगर कोई तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे कज़न को, तुम्हारे दोस्त को अल्लाह पाक किसी नेमत से नवाजे, नेमत अल्लाह पाक की नेमतें फ़ाबिया ये आलाई मातु कज़िबान, यानी कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। गाड़ी नेमत है, आजकल हम इसी चीज़ को ज़्यादा कहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो है कि इल्म का होना, अदब का होना और अमल का होना, ये सबसे बड़ी नेमत है। इसके अलावा सारी अल्लाह की नेमतें हैं। जो भी अल्लाह पाक आपके किसी भाई को, बहन को, दोस्त को नेमत दे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जैसे इस मेरे भाई को ये नेमतें दी हैं, जैसे इसको इस नेमतों से नवाजा है, मुझे भी नेमतों से नवाज। मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं भी तेरा आजिज़ बंदा हूँ, मैं भी तेरी बंदगी करता हूँ। जैसे तूने इस पे एहसान किया ऐसे ही मेरे ऊपर भी एहसान कर। तो इंशाअल्लाह ताला भाइयों, अगर आप दिल में हसद, अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ करना छोड़ देंगे, दिल में हसद बोगस नहीं रखेंगे, ना आपके अंदर गुरूर आएगा, तकब्बर आएगा ना ही, और ना ही आप इंतकाम की तरफ जाओगे, कत्ल व गैरत की तरफ जाओगे, और
आप अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं कि मैं वो अल्लाह पाक की ज़ात एक बंदे को नवाजे तो दूसरा बंदा उसे देखकर खुश हो। तो ये मेरा आज का टॉपिक था जी, हसद, अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ करना। और यहाँ से ही सारी मर्ज़ें शुरू होती है, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, इंतकामी कार्रवाइयाँ, कत्ल व गारत, ये सारे मामलात भाइयों यहाँ से शुरू होते हैं। तो खुदारा इस पे कंट्रोल करो। अगर किसी आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके कज़न को अल्लाह ने किसी नेमत से नवाजा है तो अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह पाक, जैसे तूने इस मेरे भाई को ये नेमतें अता की हैं, ऐसे ही मुझे भी नेमतें अता कर। मैं भी तेरा बंदा हूँ, मैं भी तेरा ही आजिज़ सा बंदा हूँ। तो दुआ है अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह पाक की ज़ात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, और मेरे चैनल देसी ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।